नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज फिर से हाजिर है आपके सामने, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि हमारी झांसी की शान है। और हमारे साथ मौजूद हैं आज संदीप सरावगी जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप सरावगी जी का खरी बात न्यूज चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, आज हम संदीप सरावगी जी के साथ आ तो गए हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू करते हैं, वो इंटरव्यू नहीं है। ये है इनके संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में हम आए हुए हैं और इसकी सैर कराने वाले हैं। आपको बता दूं कि संघर्ष सेवा समिति का ये जो ऑफिस है, आप देख सकते हैं, ये ऑफिस सेलिब्रिटीज का दूसरा घर भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो काफी सेलिब्रिटीज यहाँ आते हैं वो होटल्स में रुकने की जगह, जबकि इतने अच्छे अच्छे होटल्स हमारे झांसी में भी हैं, लेकिन वहां पर भी रुकने से ज्यादा लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो यहाँ रुकें। उनको ये पसंद आता है कि वो जो है संदीप सरावगी जी के ऑफिस में रुके। क्यों, इसकी क्या वजह है, वो हम अभी देखेंगे, क्योंकि संदीप जी आज हमें अपने ऑफिस की सैर कराने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि भाई क्या विशेषता है इनके ऑफिस की, क्यों यहाँ पर लोग आते हैं और लोग इतनी पसंद करते हैं इस जगह को। तो संदीप जी, आप हमें लेकर चलेंगे आज और दिखाएंगे अपना ऑफिस की भाई क्या खासियत है, कहाँ कहाँ से आपकी अवार्ड्स जो है वो आए हैं, कहाँ कहाँ से आपको अवार्ड्स मिले हैं, कैसे आपने इस ऑफिस को इतना सजाया। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप जब समाज सेवा में आए तो आपने ये सोचा कैसा था? थोड़ा सा बात करते करते ही लोगों को सैर कराना हम पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को भी सुनना है इनकी कहानी कि भाई ये सब है तो कैसे है, अगर झांसी में इतनी समाज सेवा कोई कर रहा है तो कैसे कर रहा है। तो संदीप जी, सबसे पहले ये बताइए कि समाज सेवा में आने का सोचा कैसे? समाज सेवा में आने के लिए तो जब हम बहुत छोटे थे, कक्षा 6 में जी, 5 में, या होश नहीं संभाला था, तो हाँ। हम लोगों की जो दिक्कतें थी, परेशानी थी, वो ये थी कि हम लोग बहुत परेशानी के दौर से गुजरे वहाँ से। और हम लोग जिस घर में रहते थे, आज भी वो घर है हमारा शहर में, तो वहाँ पे इसी बरसात के मौसम में जब पानी बरसता था, हाँ। तो हमारे यहाँ पानी चूता था नीचे जी। तो हमारी मम्मी बर्तन लगाती थी और हम 2 भाई 1 बहन है, तो किसी को पलंग के नीचे, किसी को कहीं ना कहीं सेट करती थी जी। तो उस समय हमें ऐसा लगता था कि कोई ना कोई ऐसा आदमी ज़िंदगी में होना चाहिए जो हमारी हेल्प करे जाए। हाँ। लेकिन सच ये था कि हाँ। काफ़ी सारे रिश्तों में से हाँ। 1 आध 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने ज़िंदगी में हमारी सहायता की। हाँ। लेकिन उस समय इस बात का प्रॉमिस हम अपने आप से किए थे जी। कि भविष्य में हाँ। जो चेहरा हमें नहीं मिला लाइफ में, जो मदद हमें नहीं मिली, हाँ, नहीं मिले, समय पे, वो चेहरा बनना चाहते थे हम। वो चेहरा बनना चाहते थे, इसीलिए वो चेहरा बन गए हैं और गरीबों की भी मदद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करेंगे, और जब तक जिंदा है तब तक करेंगे। मुझे कोई किसी तरह का लालच नहीं है। बिल्कुल। मैंने आज तक किसी भी इंटरव्यू में कहीं पे ये नहीं कहा कि मुझे विधायक बनना, सांसद बनना, मेयर बनना। मैं कुछ नहीं चाहता। मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि जो माननीय लोग नहीं कर सके, जो हमारे यहाँ के राजनीतिक लोग नहीं कर सके या किसी ने सोचा ही नहीं, हम उन सारे लोगों के आंसू पहुँचना चाहते हैं कि जो वास्तव में दुखी हैं। हमारा भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा सिस्टम हो गया कि मुझे कुछ और समझ में नहीं आता। जो लगता है जैसे कोई आ जाए हमारे संघर्ष से, हमारे पिता हैं, बेटा हैं, भाई हैं, मतलब एक जुड़ाव है। हाँ। ये हो गया है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ आए हैं, ये क्या है? मतलब ये आपका ऑफिस है कि कौन सा कमरा है? नहीं, ये हमारा ऑफिस है, पर्सनल ऑफिस है जो आता है। हाँ। ये हमें अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री जो पहली बार हमारे बुंदेलखंड में जी। किसी को मिली है जी। वो अमेरिका की ये डॉक्टरेट की डिग्री है। हाँ। और काफ़ी सारी वो मिले, जो जागरण वालों ने दिया अवार्ड, या कहीं ना कहीं समाज ने दिया, कहीं ना कहीं कोरोना योद्धा में मतलब जो हेल्प करने मिला। बिल्कुल। ये राजीव गांधी ग्लोबल अवार्ड अभी मिला हमें दिल्ली में जी। ये किस चीज के लिए मिला है आपको? सब समाज सेवी के रूप। समाज सेवा के लिए हर अवार्ड समाज सेवा हमें मतलब हिंदुस्तान के बाहर जो अमेरिका से भी अवार्ड मिला है, डॉक्टरेट की डिग्री मिली। हाँ। ये अपने पूरे बुंदेलखंड में पहली बार मिली। हाँ। मतलब तो वहाँ तक किसी न किसी ने तो हमारी बात पहुँचाई होगी। सही बात है, बिल्कुल, किसी ना किसी ने तो बताया होगा कि एक शख्स ऐसा भी है। हमें नहीं मालूम कि हमने किसकी हेल्प की, क्या की, क्योंकि सब हमारे अपने हैं, लेकिन उनमें से कोई आदमी ऐसा है जिसने हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई। और जब मुझे दिल्ली लालरेट होटल में बुलाया गया तो हम खुद इस बात के लिए टेंशन में थे कि वहाँ पे सब वही थे अंग्रेज अच्छे, मतलब टाइफाई, और हम लोग कुर्ता अपने बुंदेलखंडी आदमी। अरे बुंदेलखंड को लेकिन आपने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया, तो ये भी एक गर्व की बात है हमारी बुंदेलखंडियों की। तो वहाँ पर जाकर जब उन्होंने हमें अवार्ड दिया तो हमने हिंदी अपनी भाषा में, अपने बुंदेलखंडी भाषा में
मतलब वो लोग बहुत खुश हुए। और सबसे बड़ा हमें आश्चर्य तब हुआ कि जब उन्होंने हमें स्टेज पे दीप प्रज्वलित के लिए बुलाया। अच्छा। हाँ, वहाँ पर भी आपको बुलाया, हमें बुलाया इतने लोगों में से, मतलब तो सौभाग्य की बात थी। ड्राइंग रूम है, हाँ जी, हाँ, यहाँ पर आके गेस्ट बैठते हैं। हाँ जी, हाँ। तो यही वो एरिया है जहाँ पर लोग आकर रुकते हैं। आप पहले ये बताइए हमारे दर्शकों की ऐसे कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो यहाँ पर आके रुक चुके हैं? सब लोग हैं, मुराद राजा भी हैं, महामंडलेश्वर जी भी हैं, कई लोग एक्टर्स हैं, मतलब जिन्होंने द्रोणाचार्य का किलवेश का रोल किया, पाल साहब, और भी लोग हैं। आप क्या सोच रहे हैं, किसको लाना है यहाँ पे? नहीं, लाना नहीं है, लेकिन एक सौभाग्य की बात हमारे झांसी वासियों के लिए एक और है कि 14 अगस्त को महाराष्ट्र की भूमि पर मुझे मतलब खुद बुलाया गया है, और दुबई के जो राजा जी हैं जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाई है, उनके बेटे और हम वहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे। और 70 एक्टर्स हम लोगों को एक अवार्ड दे रहे हैं हमें। बिल्कुल, मतलब हमें क्या, अपने झांसी वासियों को, लेकिन हमारे शायद बुंदेलखंड में हमारे जीते जी हमने नहीं देखा कि किसी को बुलाया गया हो, लेकिन हमसे टाइम लिया गया इस बात के लिए कि आप इस दिन फ्री हैं। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और 14 तारीख को हम बॉम्बे होंगे, हम विद अपने फैमिली के साथ। अरे बहुत बहुत बधाई हो हमारी ओर से और हमारे सब दर्शकों की ओर से कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पहली बात, और उसके लिए आपको सम्मान मिल रहा है। सारे लोग हैं, जितेंद्र गोविंदा, अरबाज, विवेक ओबराय, महिमा चौधरी, काजोल, काफी लोग हैं, उर्वशी रौतेला, युविका चौधरी, अलका याग्निक, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, जैकी श्रॉफ वगैरह। ठीक है, हम इस कमरे में आ गए। भैया ये बताइए, ये कौन सा कमरा है? ये गेस्ट के लिए है, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा के साथ शहर में रहते हैं और चाहते हैं कि हम माँ बाप का आशीर्वाद रहे, लेकिन हमारे यहाँ कोई आ जाए या कोई बात होती है, किसी को रुकना है, तो ये अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता था। कोई होटल का कमरा लिया, फिर हम जा रहे हैं तो वहाँ बात ही नहीं कर पा रहे, तो कोई आदमी हमारे यहाँ पर्सनल आके रुके, पर्सनल हमसे बात करे, जो भी है, तो इसके लिए सारी व्यवस्था है। मतलब पूरा आपने होटल इधर ला दिया कि हमें होटल ना जाना पड़े, इसलिए होटल इधर ले आओ भाई, काम खत्म। दूसरे कमरे की ओर प्रवेश करते हैं। ये भी एक गेस्ट रूम ही है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी एक गेस्ट रूम है। देखिए ये भी कितना सुंदर है। मैं कहूंगी कैमरामैन से कि यहाँ पर वो दिखाएं पूरा कि कितना सुंदर है। और आप पूरा देख सकते हैं कि अभी जो होटल्स के रूम होते हैं, आप जानते हैं कि अच्छे अच्छे होटल्स में आप चले जाओ, इसी तरीके के रूम मिलते हैं, इसी तरीके का फर्नीचर होता है, सब होता है। तो वो भैया अपने यहाँ पर झांसी में कहाँ देखने को मिलता है? नहीं, हमारे रिलेटिव जो हैं वो, हमारा चूंकि कोई लोग आते ना इससे घर पे नहीं रुक पाते, तो उनके लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मतलब जो पूरक हैं, गुरु हैं या हमारे बड़े भाई हैं, हमसे संबंधी हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो कभी जिंदगी में, उन्हें ऐसा लगे कि संदीप भैया के घर पे जा रहे हैं, तो हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने इतना अच्छा घर शहर के बीचों बीच बनवाया, लेकिन तब भी आप शहर में, जो मैं आपको बता दूं, जो दर्शक देख रहे हैं जिनको नहीं पता हो, कि झांसी में शहर एक ऐसी जगह है कि वो बहुत ही व्यस्ततम इलाका है, और मतलब काफी भीड़ रहती है, लोग भी वहां पर काफी रहते हैं, क्योंकि वो एक फुल मार्केट है। तो वहां पर इनका घर है, पुराना घर है, जब शायद आप बचपन से ही हमारे ख्याल से उस घर में रहे हैं, जब से माता पिता के साथ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा घर बना लिया है, इतना संदीप जी ने ये जो घर बनाया है, इतना अच्छा सजा हुआ है, आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो रहते नहीं है। क्यों नहीं रहते हैं भैया? वहाँ क्यों रहते हैं उस घर में? मम्मी पापा के साथ रहना पसंद करते हैं हम। मम्मी पापा के साथ रहना पसंद करते हैं। सादगी की बात यही है कि भले ही इतना बड़ा उन्होंने जो है ऑफिस या घर या होटल, कुछ कह लो भाई, जो भी बनाया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर एरिया है। मैं आपको दिखा दूं कि एक आपने कैफेज देखे होंगे, और बहुत ही सुंदर सुंदर कैफेज आजकल बनने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि ये घर में बनाया है कैफे। ये क्या मतलब दिमाग में क्या था, क्या सोच के बना? अभी तक क्या था कि जब हम लोग कहीं जाते थे तो रूम के अंदर अकेले खाना खाना, या अकेले बैठना रिश्तेदारों का, वो सब ना करके जैसे हमारे रिलेटिव सारे लोग आ जाएं, तो ये विचार थे कि यहाँ पर आकर सारे लोग साथ में खाना खाएं। इसके लिए ये डिजाइनिंग की गई है कि पूरी फैमिली, मतलब हम लोग जैसा करते हैं कि दीदी बहन हमारी, बुआ फूफा, अच्छे लोग, मतलब सारे लोग बैठ के एक साथ एंजॉय, एक साथ खाना खा सकें। बिल्कुल, एक साथ खाना खा सके, पार्टी आर्टी सब हो सकती है यहाँ तो, कि आराम से बैठ के किटी पार्टी कर लो, या कोई भी बच्चों की पार्टी कर लो, बर्थडे पार्टी कर लो, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ये एक और सेक्शन है, बहुत ही सुंदर सा, आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टी का। आप देख सकते हैं पार्टी जब होती हैं तो यहाँ पर एक काउंटर टाइप का है कि यहाँ पर कोई भी कैफे वगैरह या कुछ सेटअप कर सकते हैं, कॉफी बार बना सकते हैं, कुछ भी जो है उस तरीके का बन सकता है।
लेकिन संदीप जी ये बताइए कि ये तो हो गए रुकने का, खाने पीने का कहाँ रहता है? मतलब खुद बनाते हैं लोग जो रुकते हैं या क्या होता है? हमारे यहाँ दिन भर के लिए मतलब लोग लगे हुए हैं। हाँ। खाना बनाने के लिए व्यवस्था, तो सारे लोग जो भी आते हैं, बल्कि सच्चाई ये है हाँ। कि इसलिए और लगे कि ये सब चीज़ें तो सेकंड पार्ट है, लेकिन हमारे यहाँ कई लोग ऐसे भी आते हैं गरीब लोग, तो हम लोग जब उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो हम लोगों को सुकून मिलता। मतलब कोई भी आ जाए यहाँ पर उसको खाने की सुविधा जरूर मिलेगी। देखिए बाहर बारिश हो रही है और बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, लेकिन आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई आगे और क्या क्या है घर में। ये भी आपका ऑफिस है? हाँ, ये जनरल ऑफिस है हमारा। ये जनरल ऑफिस है, मतलब लोगों से मिलने के लिए, और वो पर्सनल ऑफिस था? वो पर्सनल ऑफिस। अच्छा, ये वॉल मैं कहूँगी ये आप दिखाइए। असल में क्या है कि अभी हम वहाँ पे गए थे गुजरात, तो वहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से हमारी काफी वार्तालाप हुई और विधानसभा के अंदर ही हमें ये अवार्ड दिया गया था। अच्छा। हाँ, और इसी तरह से जो बॉम्बे में है कोश्यारी जी, इन्होंने हमें राज्यसभा में बुलाया था, वहाँ पे अपने घर पे, वहाँ पे ऑफिस में, वहाँ पे इन्होंने ये अवार्ड दिया था। वहाँ पर दिया था जब आपका इन्होंने राज्यपाल जी ने वो किया था, सम्मानित किया था बॉम्बे। तो बॉम्बे भी, गुजरात भी, सब जगह के मुख्यमंत्रियों से भी मिल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतने सब पॉलिटिशियन से मिलते हैं, कभी मन नहीं किया कि खुद पॉलिटिक्स में आना है? क्या होता है हमें नहीं मालूम पॉलिटिक्स की परिभाषा क्या है, लेकिन सत्यता यह है हमारी जिंदगी की कि हमें सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब हम किसी के आंसू पहुँचते, हमें सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब हम किसी के काम में आते, सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब कोई माँ हमें अपने आप बेटा कह के कहती, कोई लड़की हमसे भैया कह के बात करती, जी हमारे सुकून के कारण है। पॉलिटिक्स से सुकून मिलना कैसा होता है, ये मैंने आज तक सही बात है। ये मैं जरूर कहूंगी, जब मैं इनसे मिलती हूँ तो कहीं ना कहीं वो भैया वाला आ ही जाता है। मैंने काफी बार क्योंकि इनको देखा है, चाहे वो गरीब हो कोई या चाहे वो कोई महिला हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए ये हमेशा खड़े रहते हैं और उपलब्ध रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। नहीं, ये सत्य है। और क्या है कि कई बार स्टेज पे आप हमें मिले बिल्कुल, तो हमारे मुँह से संबोधित हमेशा छोटी बहन ही हुआ। बिल्कुल, और माता रानी करे कि आप जैसी बहन हमें जिंदगी में साथ में रहे, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि झांसी में माँ शक्ति के लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काम झांसी में हो। इसका जो भी हमें बात कहना है वो हम आगे चल के मैं अभी आपको बता दूं, ये थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं बस भैया, और हमारी भी बात हुई, इस बारे में डिस्कशन किया, लेकिन मैं भी अभी कुछ नहीं बताऊंगी, एक सरप्राइज है हमारे दर्शकों के लिए भी। उस दिन हिंदुस्तान में झांसी का नाम पूरे हिंदुस्तान में लिया जाएगा जिस दिन हम लोग काम कर रहे हैं जी। और यही हम कहना चाहते हैं सब लोगों से कि स्वार्थ की ज़िंदगी छोड़ दोगा थोड़ी देर के लिए आप लोग, और अगर मन में ये संकल्प ले लो कि हमें किसी की हेल्प करना है, क्योंकि हम लोग स्वार्थ में ज़िंदगी जीते हैं तो हमें अपना परिवार सीमित लगता है। लेकिन जिस दिन आप दूसरों के लिए जीना सीख जाओगे उस दिन यह पूरा हिंदुस्तान आपको ये लगेगा कि हमारा परिवार है। इस बात का वचन देते हैं हम। तो सीधे आते हैं थोड़ी बाहर की ओर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक मतलब ये भी ड्राइंग रूम ही कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अंदर वाले से और बड़ा है, ये हम कह सकते हैं। तो ये मेनली किसके लिए है यहाँ पर भैया? जो हमारे लोग आते हैं मिलने के लिए या किसी हेल्प के लिए, उन लोगों का एक तरीके से मिलने में अगर टाइम हो तो बैठने के लिए, सेटिंग के लिए ये हमने सब यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। वो एरिया है कि मतलब आप आराम से बैठो, फिर उसके बाद आकर हमसे मिलो और डिस्कस करो और माता रानी हमें इतनी हिम्मत दे कि हम उनकी सबकी सहायता कर सकें। और जगदम्बा के आशीर्वाद से हम इतना पता नहीं कैसी क्या हेल्प होती है, लेकिन ये बात सत्य है कि जो हमने कहा वो है अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है कृपा से। मतलब ईश्वर की ये कृपा है कि सन हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहली बार तुलसी पूजा भी हम ही किए, जिसमें 521 पेड़ हमने दिए थे और वृंदावन से 11 ब्राह्मण आए थे। SPI में ये प्रोग्राम हुआ था। और कोरोना काल में जब सबके गेट बंद थे तब भी हमने हजारों लोगों की हेल्प की। ऐसे ऐसे परिवार देखे जिनको हम जो सोचते थे बहुत करोड़पति हैं, लेकिन वो लोग भी उस समय परेशान थे, ऊपर छवि बनाए हुए थे। कई गरीब लोगों की सहायता की। आज ही की बात है कि एक कोरोना काल में बहुत परेशान था परिवार, उसकी बेटी की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, उसके लिए भी हम किए। और अभी परसों गुना में कुछ दिन पहले एक लेडीज को जला दिया गया जिंदा। तो हम आदिवासी परिवार के जो हमारे लोग सभा में आते हैं उनके भी हम संरक्षक हैं, उनके भी प्रबंधक हैं। तो उन लोगों के लिए भी हम गुना में अपनी टीम भेजी और उसके लिए सरकार से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। काफ़ी विकलांग या कोई कॉलेज, स्कूल या स्टूडेंट
या किसी भी तरह की कोई परेशानी खेल में या किसी भी चीज़ में कोई भी टेंशन होती है और जो भी आती है हमसे संपर्क करता है, यहाँ पर आता है, तो उसकी अगर वो हमसे बड़ा है तो बेटे के रूप में, बहन है तो भाई के रूप में, और छोटा है तो बड़े भाई और पिता के रूप में, जितना हो सकता है उतनी हेल्प हम लोग उसकी जरूर करते हैं। मतलब ये एक करीबन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक आप पर भी माता रानी का आशीर्वाद है कि आपको इस काबिल बनाया कि आप लोगों की मदद कर सकें। सच बात है, सच बात है। चलिए इसके आगे और कौन सा एरिया है जो आप दिखाना चाहते हैं? इसके आगे ये किचन, पब्लिक के लिए, ये पब्लिक के लिए किचन है, यहाँ पर सब बनता है, मतलब बच्चों जो भी बाहर के लोग आते हैं। हाँ ना, कुछ भी जैसे उन्हें कोई बच्चे लेके आए, अब वो पता चला कोई भूख लग रही कुछ है तो कुछ ना कुछ अवॉइड, मतलब उसे के लिए करते हैं। जब एंटर करते हैं तो बहुत ही मतलब एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, वो आपको दिखा देते हैं जी। संघर्ष सेवा समिति, डॉक्टर संदीप सरावगी, संस्थापक अध्यक्ष। इसकी कहानी कैसे है? संघर्ष नाम कैसे सोचा? जिंदगी में संघर्ष किए बचपन से अभी तक। तो क्या है कि बात करने में हमारे मुंह से हमेशा संघर्ष ज़्यादा निकलता है, तो हमारे जो दोस्त हैं, हमारी टीम है, तो उन्होंने हमें सलाह दी कि भैया संघर्ष करके ही आगे बढ़ना और संघर्ष ही करना है पूरी लाइफ में। तो क्यों ना संघर्ष नाम दिया जाए। तो संघर्ष और सेवा और समिति, मतलब सेवा भाव से कर रहे हैं, और समिति चूंकि हम लोगों की टीम काफ़ी बड़ी है और धीमे धीमे सब लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब स्थिति ये है कि जहाँ पे हम लोग जाते हैं या कुछ करते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक अपने आप ही परिवार मिलने लगते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते वो हमें आके मिलते हैं। सब कुछ जगदम्बा की कृपा से अच्छा ही है सब। बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो मुझे इस नाम के बारे में बहुत अच्छी लगी वो ये है कि संदीप जी सबकी मदद करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि मदद करने के बाद भी कोई अभिमान नहीं, कोई ऐसा नाम नहीं, मतलब लोग क्या कुछ नाम नहीं रख सकते, इसका भी नाम रखना था तो आप क्या नहीं रख सकते थे, लेकिन नाम रखा संघर्ष, क्योंकि संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता है। देखिए अभी मदद करेंगे तब, जब तक आप खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, है ना भैया, हमेशा खड़े रहेंगे। तो ऐसे ही हमारी झांसी की जनता के लिए संदीप जी हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई पीड़ित व्यक्ति हो या कोई भी हो, उसके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। ये हमने हमेशा से देखा है। लेकिन आज हमने आपको संदीप जी से मिलाया और एक राज की बात बताने का भी यहाँ पर घोषणा की है, जो कि अभी कुछ समय बाद स्वयं भैया ही हमारे चैनल पे आके बताएंगे, और वादा भी किया है कि सबसे पहले हमें ही बताएंगे, हमारे चैनल के थ्रू ही बताएंगे। तो काफी अच्छा लगा आज संदीप जी से मिले। आप झांसी वासियों से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते झांसी वासियों से, अपने लोगों से, अपने भाइयों से, छोटी बहनों से, कि कभी भी ज़िंदगी में उन्हें लगे कि कहीं वो अधूरे हैं, कहीं कोई उन्हें दिक्कत आ रही या परेशानी आ रही, तो एक बार जरूर संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में आएँ, देखें कि उनका भाई, उनका बेटा इस लायक है कि नहीं कि जो उनकी सहायता कर सके। अगर जगदम्बा और भगवान है इस पृथ्वी पे, तो जो मैं वचन देता हूँ कि मैं हमेशा उनके लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो आज संदीप जी के साथ थे, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे और जल्द ही आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।